बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 47, वेडनेसडे नवंबर 5। आवाज़ आ रही है आखिर तक वली साहब? ओके। अच्छा, अब सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का, आप सबकी वेल विशेस का शुक्रिया। अलबत्ता वो 2 दिन जो हमारे लॉस हुए बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसी के अंदर हमने एग्ज़ाम वगैरह की सारी बातें कवर करनी थी। मैं कोशिश करता हूँ कि कल कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँ। आप लोग की मर्ज़ी है, वरना फ्राइडे और सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेके चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीक का जो हमारा नो, तो कोई मसला नहीं है, घर पर रहो, ज़बरदस्ती किसी को बुलाता हूँ मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुलाता, जिससे नहीं आना ना आए। इन 4 दिनों के अंदर या इस हफ्ते की क्लासेस के अंदर का जो मेरा एजेंडा था, जिस चीज़ को हमने कवर करना था, वो हमारे पास पेपर्स और एग्ज़ाम के हवाले से कि हमने एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, कैसे करना है। आप में से हर स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। आप में से बाज़ ऐसे भी हैं जिनका A1 ग्रेड आया है, A ग्रेड आया है, और बाज़ ऐसे भी हैं जो C या D ग्रेड वाले हैं जिनका यहाँ पे एडमिशन हो गया। एग्जाम के हवाले से हर बच्चे के जहन में कुछ सवालात होते हैं, बेहतर है कि हम तमाम बातों को डिस्कस कर लेते हैं तो बेहतर है। बाकी इतना मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम भी बहुत हिम्मत करके आते हैं, हमें भी कोई खुशी नहीं होती आप लोग की शक्लें देखने की। ओके, मूविंग ऑन। सबसे पहले रिकैप की बात कर ले। ओवरऑल रिकैप बहुत अच्छा था। उन्होंने मतलब बोट वगैरह का अच्छा इस्तेमाल किया। अलबत्ता कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक सामने आ रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ऐप है या ब्राउज़र है। यार, एप्लीकेशन हर चीज़, हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, राइट? लेकिन उस एप्लीकेशन की टाइप हो सकती है। कुछ एप्लीकेशन जो है वो इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के जो मोबाइल पे गूगल की ऐप है स्नैप के नाम से, जिसके ज़रिए सब तस्वीरों को आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, उसका काम क्या है? फ़ोटो को एडिट करना। कुछ ऐप्स का ताल्लुक जो होता है वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग से, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, WPS हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनका काम जो है आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एडिट करना। एक ऐप्स की कैटेगरी है जो कहलाती है ब्राउज़र, जिसके ज़रिए से आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि आपके मोबाइल में जो गूगल की ऐप है वो ब्राउज़र नहीं है, वो सर्च की ऐप है। जैसे गूगल की ऐप है, ऐसी बिंग की भी ऐप है, आप बिंग की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ऐप्स वगैरह को बनाया हुआ, आप उनको इंस्टॉल कर लें। उनके ज़रिए से आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को सर्च कर सकते हैं। दैट्स इट। वो सिर्फ आप इसलिए उन्होंने बनाई है कि आपने जल्दी से किसी चीज़ को सर्च करना हो, आपने उसको खोला, आपने सवाल डाला, उसका जो है आंसर आ गया। आप उसके अंदर सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, मेरे करीब में कौन से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। कॉफ़ी शॉप्स नियर मी, कॉफ़ी शॉप्स आ गए। पेट्रोल पंप्स नियर मी, मेरे करीब में कौन से पेट्रोल पंप मौजूद हैं। अब आप लोग चूंकि मोबाइल वगैरह इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो आपको बहुत हैरत हो रही है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। कुछ अभी चंद दिनों पहले की बात है, मैं एक जगह पे था, मुझे वहाँ पे पेट्रोल भरवाना था, तो मुझे फ़ौरन जल्दी से सर्च करना था मेरे करीब में कौन से पेट्रोल पंप मौजूद है। तो वहाँ पे इसी किस्म की चीज़ें काम आती हैं। या फॉर एग्जांपल टोटल का पेट्रोल पंप या बाइकों का पेट्रोल पंप करीब में कौन सा है। तो इस किस्म की ऐप उन्होंने बना दी कि जल्दी से खोला और आपने उसको सर्च कर लिया, दैट्स इट। लेकिन वो जो ऐप है उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, सर्च करना। ब्राउज़र जो होता है वो फुल फ्लैज एक ऐप होती है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने ये बात की कि उसके अंदर जो एक आइडेंटिफिकेशन है कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक एड्रेस बार होता है, जिसको उन्होंने URL लिखा है, वो एड्रेस बार होता है। आप किसी भी एड्रेस बार के अंदर कोई सा भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। हमारा पीछे जाके खड़े हो, हमारा। इसी तरीके से उसके अंदर आप टैब्स खोल सकते हैं और आप जो है उसके अंदर आपकी पूरी ब्राउजिंग की हिस्ट्री उसके अंदर सेव हो रही होती है। बुक मार्क्स वगैरह के ऑप्शन है, वरना आज के ब्राउजर में इससे कहीं गुना ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन ये बुनियादी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये चीज़ें ब्राउज़र के अंदर मौजूद होती हैं ताकि आप पहचान सकें कि ये ब्राउज़र है। ब्राउज़र की मदद से आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अलबत्ता आज की जो दुनिया है, इंटरनेट का जो आपका 95% ट्रैफिक है, वो सारा का सारा वर्ल्ड वाइड वेब ही पे चल रहा है। लोगों ने उसकी डिफरेंट किस्म की ऐप, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल की ऐप की हम बात कर रहे हैं, तो गूगल सिर्फ सर्च के लिए बनाई है, लेकिन बैक एंड पे उसका क्या चल रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब ही चल रहा है, ब्राउजर के ऊपर उन्होंने बनाई हुई है। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी चल रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुकीज़ के हवाले से बात ये थी कि HTTP प्रोटोकॉल के अंदर की खामी मौजूद है कि उसकी याददाश्त नहीं है, उसको याद नहीं रहता कि मैंने किससे क्या बात की है। ओके, इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने बनाया कुकीज़ को। अब एक दफ़ा आपने उसको जाकर आइडेंटिफाई किया कि जी मेरा नाम सवेरा कौरा है, उसने आपको कुकी दे दी। अब उसने कहा, सवेरा कौरा ने कहा भाई मेरी ईमेल तो देना, और साथ में उसने अपनी कुकी भी देखी, तो उससे चेक किया अच्छा कि सवेरा कौरा है, और इसकी ईमेल्स, उसकी ईमेल्स भेज दी। इसी तरीके से हर कम्युनिकेशन के अंदर बार बार कुकीज भेज रहा है, और कुकीज के जरिए से वो पहचान रहा है कि भाई कौन है, कौन आया है,
और इससे पहले उसने क्या बात की है। मसलन हलीमा जो है वो अपनी वेबसाइट पे गई, उसको नहीं पता हलीमा का नाम क्या है, लेकिन उसने हलीमा जैसी गई ऑटोमेटिक कुकी चली गई। उसने कहा अच्छा इस कुकी में लिखा हुआ है कि ये जो बंदी थी लास्ट टाइम आई थी, इसने यहाँ पर आके जो है फला ड्रेस को देखा था या फला रंग के कपड़ों को उसने देखा था, तो उन्होंने उसी चीज को लेकर उसको दिखाया कि अच्छा यार इसको यही वाले ड्रेस दोबारा दिखाओ। क्यों? क्योंकि उसको जो है इस किस्म की शॉपिंग करने की आदत है। तो कुकीज़ के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। एक आपका इस्तेमाल तो यही हो गया कि इसके ज़रिए से आपको पहचाना जा रहा है कि भाई ईमेल जो हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये वाली ईमेल जो है ये उसी फॉर एग्जांपल सवेरा कौरा की ईमेल हो, ये ना हो कि हम शकायना की ईमेल जो है सवेरा को भेज दें। एक तो ये मकसद हो गया। दूसरा मकसद क्या हो गया कि आपको ब्राउजिंग के दौरान आइडेंटिफाई करना, आपकी शॉपिंग हैबिट्स, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल कि जी आप जो है आलिया अगर वेबसाइट पे गई, अच्छा यार आलिया ने लास्ट टाइम जो है उसने इंटरटेनमेंट न्यूज़ को ज़्यादा देखा था, तो अभी भी इंटरटेनमेंट न्यूज़ को दिखाना। या ये जो बंदे आया है इसने जो है लास्ट टाइम जियो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा सर्च किया था, तो इसको जियो पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ को दिखाना। तो इस तरीके से वो आपकी जो ब्राउजिंग की हैबिट्स होती है उसको भी कुकीज़ के ज़रिए से वो ट्रैक कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन दोनों इसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि यार इसी के ज़रिए से आपको पहचाना जा रहा है, इसी के ज़रिए से आप लॉगिन कर पा रहे हैं। अगर कुकीज़ ना हो तो आप लॉगिन ना कर सकें। गुल कहाँ है? गुल जब मेरे पास आई थी, गुल का क्या था कि उनके पास क्विज़ेस उनकी ऐप पे नहीं चल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उनकी कुकीज़ उन्होंने सारी ब्लॉक की हुई थी। अब वो लॉगिन करती थी, लेकिन जैसे ही वो जाती थी क्विज सॉल्व करने, वो लॉगिन नहीं कर पाती थी। एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये हो गया जैसे दूसरा जो मैंने एक तो कोई कौन सी एग्जांपल हो गई? पॉजिटिव एग्जांपल, पॉजिटिव यूज ऑफ कुकीज। नेगेटिव यूज क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए अपने लकी वन में और एक बंदा आपके पीछे बस घूम रहा है, वो आपको कुछ तंग नहीं कर रहा, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी एक एक चीज को नोट कर रहा है। कहाँ गए, किधर गए, कौन सी दुकान में गए, किस कपड़े को हाथ लगाया, कौन सा वाला ड्रेस खरीदा। ओके, 4,000 रुपए का ड्रेस खरीदा, इसका मतलब ये कि इसकी जेब में 4,000 वाली इसकी मार्जिन है, ठीक है। लेकिन इसने जो 1,000 वाले छोड़ दिए, मसलन मुमकिन 1,000 रुपए के भी कपड़े आते उसने उसको छोड़ दिए कि यार ये जो है ना 4,000 तक की इसकी रेंज में आती है। अब क्या होगा? इस तरीके से उसने आपकी शॉपिंग हैबिट्स कर ली। नेक्स्ट टाइम जब आप गए तो उसने आपको वही ड्रेस दिखाए जो आपके मार्जिन में आते हैं। देखो बास ड्रेस 1,00,000 रुपए के भी होते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे बंदे को 1,00,000 का ड्रेस क्यों दिखाऊं जो जिसकी रेंज जेब में से 4,000 रुपए या जो 4,000 से ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है। इस मकसद के लिए वो आपकी तमाम हैबिट्स को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके सियासी रुझान क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो है आयशा लोधी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग जब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप देखना आपको वो वही चीज़ दिखा रहा होगा जो आपकी पॉलिटिकल माइंडसेट से रेलिवेंट है, और आपको यही लगेगा मेरा जो लीडर है वो तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। जबकि हकीकत जब इलेक्शन हुए या कुछ भी होता है, पता चलता है कि वो बंदा इलेक्शन हार रहा होता है। आप में से किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते होंगे तो आपको यही बात नजर आ रही होगी, जो चीज़ आपकी है वही दिखाई जा रहा है। आपको अगर मजहबी मवाद से दिलचस्पी है तो आपको वही चीज़ दिखा रहा है। तो ये इसके पीछे भी क्या चल रहा होता है? कुकीज़। कुकीज़ के जरिए से वो आपके हैबिट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं कि भाई इसको वही इश्तहार दिखाओ जो इसको रेलिवेंट हो। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, ओके, आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े मशहूर डिज़ाइनर्स हैं, मिसबाह, बहुत मशहूर मशहूर डिज़ाइनर्स हैं आपके यहाँ जिनकी ड्रेस की कीमत 5-6 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आपने उनकी इश्तहार लगाने, आप कौन से इलाके में इश्तहार लगाओगे? आप ऐसी लोकेलिटी में लगाओगे जहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम इतनी है कि वो 5-6 लाख का ड्रेस परचेज कर सके। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाएंगे जहाँ पे जो है उसको फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे उसके लिए जो है मतलब जहाँ पे लोग उसको परचेज करने को तैयार नहीं है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग धोबी वगैरह रहते हैं, मसलन बाज़ इलाके ऐसे हैं। अब जिन इलाकों में धोबी रहते हैं, क्या धोबी के पास इतने पैसे हैं कि 5-6 लाख रुपए का जो है वो खर्च करेगा? मुमकिन है उसके पास पैसे हो, लेकिन वो खर्च कभी नहीं करेगा। ये इतने गरीब भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो कभी भी खर्च नहीं करेगा। एक और मिसाल ले लो, आप लोग इस कॉलेज में आए हो, अब इस कॉलेज के बाहर कोई बंदा आके पम्फलेट तकसीम करना शुरू करे कि हमारे यहाँ मैट्रिक की कोचिंग के लिए क्लासेस करवाई जाती हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट होगा? आपका मैट्रिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई आ जाए कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा करा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट होगा? ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इश्तहार वही दिया जाए जो आपसे रेलिवेंट हो। गुलबर्ग के रास्ते में पूरे जुलाई से कोचिंग सेंटर बने हुए, वहां पे जाके कोई बंदा पम्फलेट बांटे कि हम जो है यहाँ पे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कराएंगे, इंटरेस्ट होगा? लेकिन वहां पे वो इस बात का वो कराए
कि भाई यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल हम जो है आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कराते हैं या इमिग्रेशन में आपकी मदद करते हैं, लड़कों को इंटरेस्ट होगा? बात देख रहे हो, मार्केट के लिहाज से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसी मकसद के लिए वो कुकीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि आपकी हैबिट्स को देखते हुए आपको वही चीज़ दिखाई जाए जो आपसे रेलिवेंट हो, ताकि कम खर्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखाई जा सके। अलबत्ता इसके अंदर आपकी प्राइवेसी का नुकसान हो रहा है, नंबर वन, क्योंकि आपकी सारी चीज़ों को वो ट्रैक कर रहा है। उसको इस बात पर इंटरेस्ट नहीं कि हलीमा सादिया कौन है, उसको इस बात पर इंटरेस्ट है कि एक ऐसी बंदी जिसका एज इतनी है और उसको इन चीज़ों में शॉपिंग की इंटरेस्ट है, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ ये है, उसको वो वाली चीज़ें दिखाई जा सके। और साथ ही साथ वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके नतीजे में हमारे माशरे के अंदर, दुनिया भर के अंदर एक तकसीम बढ़ते जा रही है। वो तकसीम क्या है? सियासी और नज़रियाती। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आपको क्या फील होगा? अगर आप उसी की फीड देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी यही है, और आपको लगेगा आपके साथ में आपकी अपनी सगी बहन, आपके वालिदैन अगर उस बंदे की मुखालफत कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा? कि वो गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर चंद साल पहले तक ऐसी गहरी तकसीम मौजूद थी। अगर आप लोग को उस ज़माने में इंटरेस्ट होता हो तो आप लोग को शायद ये बात पता हो कि लोगों ने आपस में, भाई बहनों ने आपस में बातचीत ख़त्म कर दी थी। बल्कि मैं दो ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जहाँ पे बात डिवोर्स तक पहुँच गई, सिर्फ और सियासी इख्तलाफात की वजह से। और दोनों ये समझते थे कि हम जो है अपनी बात पे हक बजानिब है। इसकी वजह क्या थी? उनको वही फीड मिल रही है, वही कुछ नज़र आ रहा है जो उनको पसंद आती है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है। ये तो कुकीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अब आप जब किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं पब्लिक ब्राउज़र के ऊपर, तो पब्लिक ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी का मोबाइल हो कुछ भी हो, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे आप कौन सी विंडो यूज़ करें? प्राइवेट विंडो। प्राइवेट विंडो, या उसका नाम एक और होता है इनकॉग्निटो विंडो। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने लॉगिन वगैरह किया तो आपका जैसे ही ब्राउज़र बंद हुआ तो आपकी लॉगिन, सारी इंफॉर्मेशन, सारी कुकीज़ वहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो गई। बस दैट्स इट। इसका सिर्फ इतना सा फ़ायदा है। कॉलेज के लैब में आके आपने लॉगिन किया हुआ है, आपने कहा सर मैं साइन आउट कर लूँगी, लेकिन 12 बजे लाइट चली गई। अब अगर लाइट चली गई तो साइन आउट करने का मौका मिलेगा? मैं बैठा हुआ, मैंने 3 बजे कंप्यूटर, लाइट आ गई, कंप्यूटर ऑन किया, आपके अकाउंट से लॉगिन कर दिया। इसके लिए आप करते हैं प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल। कहीं भी पब्लिक कंप्यूटर हो तो आपने कौन सी विंडो इस्तेमाल करनी है? प्राइवेट विंडो को आपने इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करते तो आपकी हिस्ट्री वगैरह स्टोर नहीं करता। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ ट्रैकिंग के नए नए तरीके आ चुके हैं। तो ऐसा होता है कि आप प्राइवेट विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट आपको नोट कर रही है। और आप लोगों में अक्सर चीज़ें देखी होंगी कि आप जो बात कर रहे होते हैं उसी के इश्तेहार आना शुरू हो जाते हैं। हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं, अगले दिन उसके इश्तेहार आ रहे हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रैक किया जा रहा है आज के दौर में। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उस पर तो हम अमल कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी रिकैप की। अब देखो मैं एग्जाम के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, एक तो तुम लोग मूव जो बनाते हो ना उससे बिल्कुल आदमी का दिल टूट जाता है यार। कि देखो एग्जाम की तैयारी के हवाले से हमें बात करनी है और एग्जाम की नोट्स वगैरह की बात करनी है। आप लोग ने वेबसाइट एक्सेस कर ली, देख लिया, पास पेपर उसके अंदर सॉल्व है। 2022 और 2023 के अंदर एक ही जैसा पेपर आया था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे असेसमेंट के अंदर कितने सीरियस हैं, नंबर वन। नंबर टू, 2024 के अंदर जो है नया पेपर आया था वो मेरे पास आ गया है। मैं उसको सॉल्व करके इंशाल्लाह ताला आज ही उसको उस पर दे दूंगा। पेपर देख के आप लोग क्या अंदाज़ा होगा, क्या एहसास हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? क्या मानो जो से बोलो। टाइम 9 क्लास का। मानू ने बिल्कुल सही कहा कि क्लास 9 वाला पेपर है। और यही बात है, इसकी वजह यह है कि जो लोग हैं उनके पास कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। हर आदमी बस, जैसे डॉक्टर साहब एजुकेशन में, अब वो एजुकेशन के डॉक्टर हैं लेकिन साथ में वो ये भी समझते हैं कि मैं हर चीज़ का माहिर हूँ। तो इस किस्म का मसले की वजह से, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं क्लासरूम मैनेजमेंट भी पढ़ा लूँगा, मेरी क्लास तो बड़ी अच्छी मैनेज होती है, तो ये बात मैं गलत कह रहा हूँ। हर चीज़ का अपना एक एक्सपर्ट होता है। दूसरी बात ये कि वो लोग खुद कितने संजीदा है। बाज़ दफ़ा, अब आपको मैं अभी अभी जब आज कॉलेज पहुंचा और पता चला कि जो वो स्टूडेंट जो अब 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं उनका रिजल्ट कराची यूनिवर्सिटी ने दोबारा मांगा है, और यानी तो उनका रिजल्ट अभी तक इशू ही नहीं हुआ है, उनके पास से मिसप्लेस हो चुका है, उन्होंने कॉलेज से दोबारा मांगा है। अंदाज़ा लगाएं आप। यानी एक होता है ना 1 साल के बाद रिजल्ट आ रहा है, वो तो उससे भी ज़्यादा जा चुका है। तो इस किस्म के हालात भी हैं। असेसमेंट वगैरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा बुरा है। दूसरी बात ये होती है कि हर कॉलेज के अंदर टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन सब के सब पेपर देने कहाँ जाते हैं? कराची यूनिवर्सिटी। अब उनको ऐसा पेपर बनाना होता है कि हर बंदा वहाँ पर जाके उसके अंदर अपीयर हो सके। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर टीचर्स ही नहीं है तो बच्चे अपने तौर पर पढ़ रहे होते हैं।
तो आप लोग तो ये शिकायत करते हैं कि फलां टीचर अच्छा नहीं है या फलां टीचर जो है प्रेजेंटेशन करवाता है पढ़ाता नहीं है। वहाँ तो ये हाल है कि टीचर ही नहीं है, तो बच्चे अपने तौर पर पढ़ के पेपर दे रहे होते हैं। तो वो बहरहाल एक ऐसा पेपर बनाने की कोशिश करते हैं कि सब लोग उसको कर सके। लेकिन जो हमारा टारगेट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लेवल है वो क्लास 9 वाला अगर हम तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह हमारा पेपर सही से सॉल्व हो जाएगा। इस वीक की जो क्लासेस है वो हमने इसी पे लेनी है। अब आई डोंट नो, कल मैं सर हबीब से बात करता हूँ, एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएं। फिर भी मैं समझता हूँ फ्राइडे सैटरडे शायद मुझे एंगेज करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है, मेरे जहन में दो टारगेट्स हैं। नंबर 1 पास पेपर डिस्कस करना, नंबर 2 मैं एग्जाम की टिप्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। एग्जाम की तैयारी के लिए हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करें। अब आप में से जो थोड़े अच्छे पढ़ाकू बच्चे होंगे वो कहेंगे यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये कौन सी बातें हमें बता रहे हैं। लेकिन आप ट्रस्ट करें, सीएसएस एग्जाम का नाम सुना है आप लोगों ने? मैं बहुत पहले एक दफ़ा गया था, सीएसएस एग्जाम का एक कैंपस खुला था यहाँ कराची में। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम आके बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा बैठ तो जाओ, थोड़ा सा कपड़ा भरा भरा लगेगा, तुम आ जाना ना। या तो वो ये कह रहे हो मैं इतना मोटा हूँ कि मैं बैठूंगा तो कपड़ा भरा भरा लगेगा। तो बिस्बा में वहां गया, ठीक है। तो वहां पे आप बिलीव करो उस बंदे ने एग्जाम की देने के टिप्स बताने लगे। टिप्स क्या बताई? पेपर देते वक्त आप जो है दोनों तरफ कॉलम छोड़ें, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। यार आप बिलीव करो, मतलब सीएसएस में कौन अपियर हो रहा है? जिसने ग्रेजुएशन कर चुकी है। आप बिलीव करो वहाँ पे ऐसे लोग तो जो कहते हैं यार ये बात हमने पहली दफ़ा सुनी है, उनको वाकईतन इन सब चीज़ों का पता नहीं था। हर तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। मैं जिस स्कूल में था, जब मैट्रिक का फॉर्म फिल करने का वक्त आया तो पता चला स्कूल वालों ने सबको क्लास में बिठाया, टीचर्स आए, 3 3 टीचर्स एक क्लास में, सबको गाइड करके मैट्रिक का फॉर्म फिल करवाया। हमने फिल कर लिया, अच्छी तरह से हो गया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि बाकी स्कूलों में तो बस फॉर्म दे दिए, बच्चे जाके इधर उधर मोहल्ले में घूम रहे हैं, किसी से गाइड कर दे हुए फॉर्म में क्या लिखना है, कैसा लिखना है, नाम क्या लिखना है, इस किस्म के कन्फ्यूजन चल रहे थे। हमें जो है बाकायदा गाइड किया गया। तो बेटा आप में से हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो हमें हर चीज़ को कैटर करना है। तो एग्जामिनेशन की टिप्स कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए, एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि नहीं सीरियसली, अब आप लोग को इंशाल्लाह अगले साल जब हम आईसीटी में होंगे, आप लोग की ज़िंदगी रही तो जब हम आईसीटी पढ़ रहे होंगे तो चलो फिर मेरी भी ज़िंदगी रही, तो उस वक्त तक आप लोग का रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट के बाद भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग बचपन से बच्चों को पढ़ाते बेटा मेहनत करोगे तो तुम लोग जो अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि इसकी वजह ये नहीं होती कि आपकी मेहनत में कमी होती है। आप में से बास की मेहनत में वाकई कमी होती है, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी ज्यादतियाँ हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो हमें उस वक्त के लिए भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात हम इंशाल्लाह उसी वक्त करेंगे। अभी 3 पॉइंट्स को हमने कवर करना है, ठीक है। आज मैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। छुट्टी की वजह ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही, मुझे फीवर था और डेंगू था। तो अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर है, तो मैं आप आया हूँ। कल भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से क्लास को कंडक्ट करते हैं। इस वीक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरा, काफ़ी चैलेंजिंग वीक है। एक तो मुझे नोट्स भी अपडेट करने और दूसरा आप लोग के असाइनमेंट्स वगैरह भी चेक करके, मैं चाह रहा था इसी में काम हो जाए, लेकिन मुझे होता हुआ रियलिस्टिक बात करूँ कोशिश करूंगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। मैं डिस्कॉर्ड में अनाउंस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने जीकैप के सारे मार्क्स दे दिए। किसी का रह गया हो, किसी ने कोई बात करनी हो तो वो आके बात कर सकता है कि सर आपने नहीं दिए, या कुछ और चीज़ रह गई हो। मसलन मैंने अनाउंस किया कि जी मैंने असाइनमेंट नंबर 5 के मार्क्स दे दिए, कोई चीज़ वो किसी ने कहा नहीं हुआ तो फिर आके मुझसे बात कर सकता है। अब ये काम कब आएंगे? एग्जाम देने तो आप लोग आ रहे होंगे, मैं रुक जाऊंगा, आप एग्जाम के बाद मुझसे बात कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। बस एक आदमी की अपनी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है। मेरी प्लानिंग नहीं थी कि 2 दिन ऑफ करूं, लेकिन हो गई। अच्छा सिर्फ 2 दिन ऑफ ही नहीं हुई, मैं घर पे भी कोई काम नहीं कर सका, वरना मैं असाइनमेंट चेक कर लेता, ईमेल्स का रिप्लाई कर लेता, मैं किसी भी चीज़ को कवर नहीं कर सका। बस मैं सॉरी कर सकता हूँ, अपोलोजाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये मतलब एक बात है, रियलिस्टिक सी बात है कि देखो जैसे हमारे, एक बात समझना, टीचर है ना हम लोग, हमारा बॉस कौन है? प्रिंसिपल। लेकिन रियलिस्टिकली आप लोग भी हमारे बॉस ही होते हैं। नहीं, बच्चों को भी सेटिस्फाई करना होता है। मैं आ जाए, प्रिंसिपल साहब ने कहा तुम क्लास मत लो, तुम घर जाओ, तो अब मैंने कहा नहीं सर लेनी क्यों, ये भी ध्यान में होता है कि बच्चों का भी तो काम करवाना है। तो अब बॉस का वर्ड यूज ना करें, लेकिन कुछ और वर्ड यूज कर ले। हम आंसरेबल तो हैं, हम बच्चों को ऐसे तो धक्का नहीं दे सकते जाओ जाकर एग्जाम में अपेयर हो जाओ, ठीक है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है हमारी। लैब वगैरह को इसी हफ्ते आप लोग कवर करने की कोशिश कर ले, जो भी सीखना है। आज मैं स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी लेकर आया, हार्ड ड्राइव भी खोल के देख लेंगे, जिनको इंटरेस्ट हो वो लैब में आ जाए। कुछ लोग लैब में मिसिंग थे, उनकी भी ईमेल आई थी कि हम क्यों लैब में नहीं आए थे वगैरह, उनसे भी बात करनी है। बहरहाल चीज़ों को कवर कोशिश करते इस हफ्ते में कवर कर लें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि कोशिश करें कि इस हफ्ते 4 दिन आ जाएँ, उसके बाद तो फिर लंबी छुट्टी है, उसका छुट्टी है ना।
इतवार की छुट्टी है, फिर एग्जाम से पहले की छुट्टी है, फिर एग्जाम के बीच में छुट्टियां, इतनी सारी छुट्टियां मिल तो रही है आपको। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की?